हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना चैनल पजलिंग फिजिक्स। मैं हूं आराधना और आज हम शुरू कर रहे हैं बीएससी का एक सब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें हम लोग पहला यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। हर सब्जेक्ट की कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जैसे मास है, टेम्परेचर है या फिर बाकी सारी चीजें हैं। तो जो भी प्रॉपर्टीज काउंट हो सकती है, किसी भी मटेरियल की जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज काउंट हो सकती है, उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। तो भाई स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिन्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है एंड वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है जिन्हें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। अब इनका मीनिंग क्या होता है? तो ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें हम सिर्फ नंबर वैल्यू में एक्सप्रेस कर सके उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब बस यही होता है कि एक नंबर वैल्यू। जैसे मैंने क्लास में भी एक एग्जाम्पल दिया था मेरे, कि अगर मुझे बुखार आ जाए तो मैं क्या कहूंगी कि मुझे 102 आया है, 104 आया है फ़ारेनहाइट, ठीक है, डिग्री सेल्सियस नहीं। तो 102, 104 तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मुझे एक्स एक्सिस में 102 बुखार हो गया और वाई एक्सिस में 104 बुखार हो गया है। नहीं, बुखार तो भाई सिर्फ नंबर क्वांटिटी में बोल सकते। या फिर किसी चीज का मास है, वेट अलग बात हो गई, लेकिन मास एक अलग चीज है। तो किसी चीज का मास हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट होता है कह नहीं सकते। तो मास है, टेम्परेचर है या फिर ऐसी बहुत सारी वैल्यूज है जो क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, जिनमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन अगर हमें देखना है कि किसी ऑब्जेक्ट पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है तो वो कितना है, जैसे एक बच्चा गाड़ी को खींच रहा है तो फोर्स हम लोग एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बताते हैं कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तभी जाके हम लोग मोशन के बारे में कह सकते हैं। तो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी हो गई जिसकी हम लोग नंबर वैल्यू तो देते ही है कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन साथ ही हमें उसकी डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी होती है। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी होती है, तभी जाकर हम पता कर पाएंगे कि कितना चेंज हुआ है। तो ये सारी चीजें कैसे हो गई? वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये हो गया भाई स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। अब देखो दोस्तों, आपने स्केलर क्या होता है, वेक्टर्स क्या होता है ये तो समझ लिया। अब वेक्टर अलजेब्रा हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेक्टर्स को हम डिनोट कैसे करते हैं, उसके बाद देखते हैं उसके ऑपरेशंस कैसे होते हैं। तो दोस्तों देखो, जैसे स्केलर में हमने क्या कहा था कि ओनली नंबर वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती। जैसे यहाँ पे हम 5 डिग्री सेल्सियस, ये तो यूनिट हो गया ना, डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब हम वेक्टर लिखते हैं तो हमें क्या स्पेसिफाई करना होता है? डायरेक्शन स्पेसिफाई करना होता है। तो देखो, अगर कोई बंदा है जो 0 से स्टार्ट हुआ और 3 तक चल के गया, अभी वो कहाँ पर है? 3 पर बैठा हुआ है या फिर 3 पर रुका है। तो एक्स डायरेक्शन में आप 3 यूनिट्स गए, तो आप वेक्टर को कैसे लिखोगे? इसकी पोजिशन को 3x कैप, या फिर इसे लिखते हैं 3i कैप, ठीक है। अब ये जो है ये बस हमने एक डायरेक्शन की बात की। अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में कहां पर है ये बताना है तो हम कैसे बताते हैं? सपोज टू भी आपके पास एक्स, वाई और कोई इस बोर्ड के आर पार जाने वाला एक्सिस है, जिसे हम कहते हैं जेड एक्सिस, और स्पेस में कोई चीज है तो हम ऐसे वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और सपोज टू भी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3, 2 और 4, मतलब x कोऑर्डिनेट है 3, y कोऑर्डिनेट है 2 और z कोऑर्डिनेट क्या है? 4 है। तो इसे हम डिनोट कैसे करते हैं? इसे हम डिनोट करते हैं 3x कैप प्लस 2 y कैप प्लस 4 z कैप, और इसे हम नाम देते हैं a और उसके ऊपर लगाते हैं बार। अब देखो, यहाँ पर तो हमने वेक्टर को एरो दे दिया और यहाँ पर हमने वेक्टर को कैप लिखा। तो जहां जहां पे भी कैप होगा उसे हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। अब बहुत सी बार एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप ना लिख के हम लोग लिखते हैं ए कैप ए बार इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। यहाँ पर आई कैप एक्स का यूनिट वेक्टर है, जे कैप जो है वो वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है और के कैप जो है वो जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। अब देखो, अगर मैं यूनिट वेक्टर यहाँ पर एक्सप्लेन करने गई तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी, तो मैं यूनिट वेक्टर क्या होता है इसकी एक डिफरेंट वीडियो बनाकर डाल दूंगी, ठीक है। तो देखो, नोटेशन भी समझ लिया। अब हमारे चैप्टर का जो नाम है वेक्टर अलजेब्रा, तो देखो ओनली वेक्टर अलजेब्रा ही नहीं पढ़ना है ना, स्केलर अलजेब्रा भी तो कुछ होता होगा। अगर स्केलर और वेक्टर दो क्वांटिटीज होती है तो स्केलर अलजेब्रा भी कुछ होता होगा, वेक्टर अलजेब्रा भी कुछ होता होगा। तो भाई देखो, बचपन से आपने जो नंबर्स के साथ खेला है कि 5 + 5 10, 5x + 2y = 20, ये सारे जो इक्वेशंस थे वो सारा जो आता था वो स्केलर अलजेब्रा था। जो
बचपन से लेकर अब तक पढ़ ही रहे हो और यूज कर ही रहे हो। अब आती है बारी वेक्टर अलजेब्रा की। तो जब हमारे पास वेक्टर्स होते हैं, उनकी आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन 11th और 12th क्लास में की थी। ये था वेक्टर अलजेब्रा का एक पार्ट। मतलब ये सारे जो ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सारे हम लोग जब अप्लाई करते हैं स्केलर्स पर और वेक्टर्स पर तो बनती है स्केलर अलजेब्रा एंड वेक्टर अलजेब्रा। तो अभी वेक्टर्स के बारे में हमने एडिशन सीख ली और सब्ट्रैक्शन सीख ली। अब बारी आती है मल्टीप्लीकेशन करने की वेक्टर्स का। तो चलिए वो देखते हैं। अब देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन। वो दो तरीकों से होता है। उसमें एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट को ही हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को ही बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अब एज पर द नेम हमारे पास एक दो वेक्टर है। जैसे कंसिडर कीजिए हमारे पास है, अब देखो हमारे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब इनका हमें डॉट प्रोडक्ट भी करना है और क्रॉस प्रोडक्ट भी करना है। तो जैसे कि नेम, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, फाइनल आंसर। तो जहां पर मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो फाइनल आंसर आता है वो अगर स्केलर आता है, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद फाइनल आंसर स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो उसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद अगर फाइनल आंसर वेक्टर मिलता है तो उसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो याद रखना कितना आसान है ना, अगर फाइनल आंसर स्केलर आता है या फिर स्केलर आंसर चाहिए तो डॉट प्रोडक्ट करो या फिर स्केलर प्रोडक्ट करो। फाइनल आंसर वेक्टर होता है तो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। अब इन नामों का तो समझ गए, डॉट और क्रॉस क्या झमेला है। तो देखो डॉट में क्या होता है कि जब आप लोग इस तरह से लिखते हो मल्टीप्लीकेशन करते टाइम ए डॉट बी तो वो हो गया डॉट प्रोडक्ट। और जब आप इस तरह से लिखते हो ए क्रॉस बी तो हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। सिंपल। अब इसके सॉल्यूशंस भी कुछ डिफरेंट होंगे ना। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। और क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला देखा था मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा। और क्योंकि इसका जो आंसर है ये क्या आता है, वेक्टर। अब ये सारा तो हो गया। देखो मैग्नीट्यूड में कोई डायरेक्शन होती नहीं है, ये एक नंबर वैल्यू है, ये एक नंबर वैल्यू है और ये भी एक नंबर वैल्यू ही आने वाली है। क्योंकि किसी भी एंगल का कॉस या साइन कर लो आपको क्या मिलती है, नंबर वैल्यू। तो अल्टीमेटली ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये भी हो गया मैग्नीट्यूड। अब चाहिए डायरेक्शन तो हम क्या करते हैं, इसके साथ लिखते हैं एक डायरेक्शन। वो क्या होती है मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। अब थीटा कहां से आया, तो हमारे पास वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कॉस थीटा यूज करते हैं, जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो साइन थीटा यूज करते हैं। देखो अब जैसे यहां तक तो क्लियर हो गया कि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसका भी अलग से एक वीडियो बना दूंगी, अभी समझ लो। तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा, यहां तक तो समझ लिया। अब ये एन कैप क्या है, तो मैंने जैसे कहा था कि जब कैप होता है तो वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में, जैसे देखो जैसे थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा था कि एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को क्या कहा था, आई कैप। वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को कहा था जे कैप। और भाई जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आता है उसे कहा था के कैप। अब ये एन कैप कहां से आया, तो इस प्लेन में ए और बी वेक्टर से, और इस प्लेन को कुछ परपेंडिकुलर होता होगा, कोई भी जो परपेंडिकुलर है ए और बी के प्लेन को, उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसे हम क्या कहेंगे, एन कैप। मतलब कोई भी दो वेक्टर का जब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो एन कैप क्या आएगा, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो। बस इतना ही है। तो अभी बीएससी में आकर हमको इस फॉर्मूला से डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड नहीं करना है, तो फिर हमें किस फॉर्मूला से करना है, देखो हमें एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है वो देखते हैं अभी। अभी मजे वाला पार्ट है, ठीक है, और बहुत आसान वाला भी। जैसे हमारे पास ए और बी लिखा है, हम लोग क्या लिखेंगे, ए डॉट बी। तो ऐसे से तो चलेगा नहीं, हम लोग आगे भी लिखते हैं ना, ए की वैल्यू लिखो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है, ये हो गई ए की वैल्यू। डॉट बी की वैल्यू, अब देखो यहाँ पर 2 क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, ए के लिए 3 वाई कोऑर्डिनेट 4 जेड कोऑर्डिनेट है। मतलब ए का एक्स वाई जेड क्या है 2 3 4, और बी के लिए एक्स वाई जेड क्या है 3 5 1। तो अभी एक्स वाला एक्स वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगा, वाई वाला वाई वाले के साथ, और जेड वाला जेड के साथ। या फिर ऐसे कंसिडर करो कि देखो यार सेम इंटरेस्ट वाले साथ में आ जाते, तो आई का आई के साथ चला जाएगा, जे का जे के साथ चला जाएगा, और के का के के साथ चला जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कैसे हो जाएगा, 2 into 3 प्लस
आई का आई के साथ हो गया, अब जे का जे के साथ 3 इंटू 5 प्लस के का के साथ 4 इंटू 1, तो आपको फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2 3 जार 6 प्लस 3 5 जार 15 प्लस 4 1 जार 4, तो आंसर क्या आया आपका 25। अभी देखो 25 में कोई डायरेक्शन दिख रही है आपको नहीं, इसीलिए ये क्या हो गया स्केलर प्रोडक्ट। इस तरह से आपको स्केलर प्रोडक्ट सॉल्व करना है। अब बारी आती है वेक्टर प्रोडक्ट की। तो देखो वेक्टर प्रोडक्ट को लिखते ही थोड़े से अलग से है, जैसे कि आपके पास है ए क्रॉस बी, तो आप अगर ए के कंपोनेंट्स क्रॉस बी की वैल्यू ऐसे लिख के आपको सॉल्व होगा नहीं, तो इसे लिखना कैसे है डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट याद है आपको, ऐसे 2 लाइनें बनानी है थोड़ी सी दूर दूर जहां पे बीच में आप लोग कुछ लिख सको। फिर सबसे ऊपर आपको क्या लिखना है यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स क्या है आई कैप जे कैप एंड के कैप। अब ये लिखने के बाद पहले कौन आया ए, तो ए के कंपोनेंट्स लिखो 2 3 और 4। फिर आगे क्या लिखना है बी के कंपोनेंट्स 3 5 एंड 1। अब भाई हमें क्या करना है सिंपली डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, और जैसे ही ये डिटर्मिनेंट सॉल्व हुआ आपको क्या मिलेगा आपका आंसर मिलेगा। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व डिटर्मिनेंट। अब जिनको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है वो 2x के स्पीड पे फटाफट इस पार्ट को खत्म कर सकते हैं, लेकिन जिनको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बिल्कुल भी याद नहीं है, हमारी 12th कोरोना में हो गई है, हमें कुछ पता ही नहीं है ये क्या होता है भाई, तो डिटर्मिनेंट कुछ नहीं है। जब हम लोग वैल्यूज इस तरह से लिखते हैं उसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। इतना समझ लो और चलो सॉल्व करो मेरे साथ। तो अभी देखो सबसे पहले सॉल्व कैसे करते हैं, पहली टर्म उठा लो क्या है आई कैप। आई कैप उठाने के बाद उसकी कॉलम और उसकी रो स्किप कर दो कंप्लीटली, उसकी कॉलम और उसकी रो को छुपा दो। अभी क्या बचा है 2/2 का डिटर्मिनेंट। अभी करो 3 इंटू 1 क्या मिला 3 माइनस क्या करो 4 इंटू 5 क्या मिला 4 5 जार 20 हो गया। अभी हटा दो। अभी क्या है हमारे पास दूसरा कंपोनेंट जे, तो यहाँ पे लिखो जे, साइन क्या देने हैं बाद में बता दूंगी। अभी जे का कॉलम और रो हटा दो। अभी क्या दिख रहा है 2 इंटू 1 क्या मिला 2 4 इंटू 3 माइनस करके 4 3 जार 12। ठीक है विषय खत्म। अभी आगे चलो क्या है के। अब क्या करना है आपको हमने के कॉलम और रो को मिटा दिया। अब यहाँ पर 2 5 जार 10 और यहाँ पर 3 3 जार 9। अब देखो साइंस कैसे देने हैं, जो पहला नंबर था वो आपने प्लस ले लिया, कोई माइनस वाला साइन नहीं है। दूसरा नंबर आपने ले लिया माइनस और तीसरा फिर से क्या ले लिया आपने प्लस, तो जे को माइनस देना है के को फिर से प्लस देना है। अभी इंटरनल जो साइन आएगा वो आएगा, लेकिन प्राइमरी स्टेज में आपको पहले को एज इट इज लेना है, दूसरे को माइनस करना है, तीसरे को फिर से प्लस करना है। अब क्या भाई सीधा सीधा सोल्यूशन है 3 - 20 क्या आता है -17। 2 - 12 क्या आया -10 प्लस 10 - 9 क्या आया 1 आया। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू बन जाएगी -17i माइनस माइनस प्लस 10 जे प्लस के। तो ये क्या हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का आंसर। अब देखो आपको सीधे दिख रहा है हमारा पहला आंसर क्या आया था ए डॉट बी का, अगर आपको याद है तो ए डॉट बी 25 आया था कुछ, है ना। तो यहाँ पर कोई डायरेक्शन वाली चीज आ नहीं रही थी, तो ये क्या हो गया डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि हमने डॉट लिखा है और आंसर में स्केलर है इसलिए वो हो गया स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पर क्रॉस लिखा है दैट्स वाई से हमने कहा क्रॉस प्रोडक्ट, और आंसर में आपको सीधे सीधे दिख रहा है आई कैप जे कैप के कैप, वेक्टर आया है इसीलिए ये क्या हो गया वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। अब हम फटाफट स्केलर और वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्योंकि आपको मेन फॉर्मूला भी नहीं भूलना है। मेन फॉर्मूला कौन सा डॉट प्रोडक्ट का क्या था ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ऊपर एरो नहीं है मतलब ही मैग्नीट्यूड है। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। अब देखो जो प्रॉपर्टीज हम लोग देखने वाले हैं वो इन फॉर्मूलाज के बेस पे है, इसलिए आपको ये बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। सॉल्व करने का एक्चुअल तरीका भी नहीं भूलना है। अगर ये सब आप भूल गए तो एग्जाम में आपको जय माता दी करना है और कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं। यह है कुछ डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज और यह है कुछ क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन नहीं भी सुनना है तो आप सारी प्रॉपर्टीज नोट डाउन कर सकते हो और वीडियो को ये पे स्टॉप कर सकते हो, और अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन सुनना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होता है, मतलब कि आप ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, क्योंकि अल्टीमेटली आने वाले नंबर सी है।
तो 3x2 करो या 2x3 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात आती है तो डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। इसीलिए A क्रॉस B को अगर उल्टा कर दे तो डायरेक्शन क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है कि अगर A और B परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब A B के साथ अगर 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो, और अगर वो एक लाइन में होते हैं तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। A क्रॉस B क्या होता है, 0 होता है। अब देखो फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो तो सीधा मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, तो मैं इसको हटा देती हूँ ताकि मैं नीचे के दो प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर सकूं। अगर A और B में बनता है तो देखो, अगर A और B में 90 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब कि यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, ए बी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कितना होता है, 0, तो इसीलिए ए बी इंटू 0 क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। अब देखो यही से तीसरी प्रॉपर्टी निकलती है कि अगर हम b को x मान ले तो इसे क्या कहते हैं, आई कैप, और इसे क्या कहते हैं, जे कैप। अगर इन दोनों में कितने का एंगल बनता है, हमेशा 90 डिग्री का, तो इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। मतलब कोई भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स का हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर 0 आता है। इस वजह से यहाँ पर इन सब का आंसर क्या आया, 0 आया। अब इसके उल्टा हम लोग जब सेम वेक्टर यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग ले रहे हैं आई डॉट आई, आई डॉट आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई आई कॉस थीटा। अब आई का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है 1। अभी का इतना समझ लीजिए, यूनिट वेक्टर के वीडियो में मैं सारा समझा दूंगी। तो यहाँ पर इसका हो गया आंसर 1, और कॉस 0, कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आया आपका, 1। इसीलिए आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के का आंसर आता है 1। ठीक है, अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि बिल्कुल इसके उल्टा होता है। अब सपोज हमारे पास यही वेक्टर्स है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है ए बी साइन थीटा। अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पे ए बी इंटू 1 आ जाएगा, क्योंकि साइन 90 1 होता है। लेकिन अगर ये 90 डिग्री नहीं है, मतलब पैरेलल लाइन से एक ही लाइन में आते हैं, जैसे बी और बी के जैसा ही कुछ और ले लो आप, तो यहाँ पर बी बी और साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 कितना आता है, 0। इसीलिए अल्टीमेटली आंसर क्या हो गया, 0। तो जब लाइंस पैरेलल होती है या कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन में दोनों वेक्टर्स होते हैं, तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। यही से दूसरी वाली प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे अगर सेम वेक्टर्स लेते तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। इसलिए आई डॉट आई, सॉरी आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के क्या आया, 0 आया। जबकि इसके उल्टा जब हम आई क्रॉस जे लेते हैं, आई क्रॉस जे लेते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट करते टाइम हम लोग क्या कहते हैं कि जो आंसर आता है उसमें परपेंडिकुलर वेक्टर आता है। तो इसका परपेंडिकुलर कौन है, के। इसीलिए आई क्रॉस जे जब लेते हैं तब हम लोगों के आंसर में के आता है। जब के और जे का मल्टीप्लीकेशन लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमारे आंसर में क्या आता है, आई आता है। जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर में आई आता है। और जब के और आई का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, जब के और आई का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, जब के और आई का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे आंसर में आता है जे। ओके, तो इसे याद कैसे रखते हैं, एक सिंपल ट्रिक हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि आई फिर जे और फिर के, ये सर्कल में होना चाहिए। मतलब आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे। और अगर उल्टा घुमाना है तो साइन रिवर्स हो जाएगा। जैसे आपको अगर करना है जे क्रॉस आई, तो आपका आंसर मिलेगा माइनस के कैप। तो ये सारा जो है, ये हो गई सारी आपकी प्रॉपर्टीज डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की।